नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एनाटॉमिकल पोर्शन खत्म किया था जीआई सिस्टम का। हमने बात की वहां पे माउथ की, हमने बात की फेरिंग्स की, हमने बात की इसोफेगस की, स्टोमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ जीआई सिस्टम। एनाटॉमिकल पोर्शन में तो हमने स्ट्रक्चर देखी, कौन सी स्ट्रक्चर क्या होती है और क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो काम कैसे करती है, जीआई सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे फूड जो है माउथ से एनस तक पहुंचने के दौरान क्या क्या गतिविधियां होती है, क्या क्या फंक्शनिंग स्किल पाई जाती है जीआई सिस्टम में, उसको डिटेल के साथ में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन क्लास का हम यहाँ पे फायदा उठा सके। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो सेशन की। और इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन बैच 25 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। यह नया ऑफलाइन बैच 6 मंथ का रहेगा। स्पेशल नॉर्सेट 2021 और ESIC 30 के 30 दिन क्लासेज, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है टीम नोबल आपको, जिससे एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण हो सके। अगर आप नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में कंसेप्चुअल स्टडी से जुड़ना चाहते हो विद MCQ प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो 25 अप्रैल से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका है, नंबर है 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 1000 और अपना रजिस्ट्रेशन श्योर करें। इसी नंबर पे पेमेंट की स्लिप व्हाट्सअप करके। सीट लिमिटेड है कोविड गाइडलाइन के चलते। और अगर 25 अप्रैल से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टोटल फीस में 2001 रुपए का डिस्काउंट, 18,000 की जगह फीस लगेगा 15,999। तो ऑपोजिट लहरिया स्ट्रीट होम, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, कंसेप्चुअल स्टडी विद MCQ प्रैक्टिस। ये सूचना है टीम नोबल की तरफ से। आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी ऑफ जीआई सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या फिजियोलॉजी रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसकी अपन बात करें तो स्पेशली द डाइजेस्टिव सिस्टम टेक्स इन फूड, इंजेस्ट इट। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को अपने अंदर लेता है, उसको इंजेस्ट करता है, ब्रेक्स इट डाउन फिजिकली एंड केमिकली इनटू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, दैट इज डाइजेस्ट इट। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को इंजेस्ट करता है, पहले इंजेस्ट करने के बाद में उसको ब्रेक डाउन करता है फिजिकली और केमिकली न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं, इसको डाइजेस्ट करता है ये। तो पहले इसने इंजेस्ट किया, फिर इसने डाइजेस्ट किया एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। देन इट रीड्स टू द बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टिबल रिमेन डिफिकेट। और जो पीछे बचा हुआ रहता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको बॉडी बाहर निकाल देती है, उसको डिफिकेट कहते हैं। तो इंजेस्ट इट, डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब इट एंड डिफिकेट इट, ये फिजियोलॉजी रहती है बेसिक जीआई सिस्टम की। तो पहले खाना खाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसमें से काम की चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो फिकल मैटर के रूप में बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देते हैं, डिफिकेट कर देते हैं। ये पूरा तरीका रहता है जीआई सिस्टम का। बात करते हैं अपन और कि ये तरीके चलते कैसे, कैसे इंजेक्शन होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे डिफिकेशन होता है, उसकी डिटेल से हम बात करें तो अगली इंपॉर्टेंट लाइन है एक्टिविटीज दैट अकरिंग इन द माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस। माउथ के अंदर, फेरिंग्स के अंदर और इसोफेगस में कौन कौन सी एक्टिविटीज देखने को मिलती है डाइजेस्टिव और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। द एक्टिविटी दैट अकर इन माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस आर कौन कौन सी। फूड इंजेक्शन, माउथ फेरिंग्स से हम फूड का क्या करते हैं, इसोफेगस से होता हुआ फूड क्या होता है, इंजेस्ट होता है। इंजेस्ट होने के बाद में माउथ में भी फूड का ब्रेक डाउन होता है और फेरिंग्स वाले एरिया से इसोफेगस से वो अंदर की तरफ जाता है। इसके अलावा फूड का प्रोपल्जन होता है वहां पे। और इसके अलावा 3 चीजें हमने यहाँ पे देखी है। तो फूड को इंजेस्ट किया, फूड को ब्रेक डाउन किया और फूड का प्रोपल्जन होता है। तो कैसे होता है इंजेक्शन, ब्रेक डाउन और देन प्रोपल्जन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फूड के इंजेक्शन एंड ब्रेक डाउन की। तो समझिएगा बहुत सिंपल सा है कि वंस फूड इज प्लेस इन द माउथ, एक बार आप खाने को मुंह में रखेंगे, बहुत मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन वहां से शुरू हो जाता है। खाने को आपने मुंह में रखा तो मुंह से मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल ब्रेकडाउन होता है सबसे पहले खाने का। और ये फिजिकल ब्रेकडाउन जो होता है वो फर्स्ट द फूड इज फिजिकली ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय च्यूइंग। सबसे पहले फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और स्मॉल पार्टिकल के अंदर इसको तोड़ दिया जाता है
च्यू करके। च्यूइंग एक प्रोसेस है, चबाने का एक प्रोसेस है जिससे फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और उसको पार्टिकल के अंदर तोड़ दिया जाता है। दूसरा केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। देन फिजिकल ब्रेकडाउन के बाद में एज द फूड इज मिक्स विद सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज बिगिंस द केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द माल्टोज। जो खाने में फूड में जो ग्लूकोज का फॉर्म होता है वो स्टार्च होती है और स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया गया है? माल्टोज में। तो स्टार्च जो है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम सलाइवरी एमाइलेज करता है। कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज, दैट इज टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज होता है, टाइलिन के नाम से होता है। सलाइवरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करती है और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज के अंदर। ये केमिकल ब्रेकडाउन है। पहले हुआ फिजिकल ब्रेकडाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा विद द हेल्प ऑफ टीथ, फिर हुआ केमिकल ब्रेकडाउन। और केमिकल ब्रेकडाउन कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज, दैट इज माल्टोज। और वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज, दैट इज टाइलिन, है कि नहीं। अगला है स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवा। उसके बाद में सलाइवा का स्टिमुलेशन होता है। व्हेन फूड एंटर द माउथ, जब फूड माउथ में एंटर होता है, मच लार्जर अमाउंट ऑफ सलाइवा पोर आउट, बहुत ज्यादा अमाउंट में सलाइवा की पोरिंग होती है वहां पे। हाउएवर द सिंपल प्रेशर ऑफ एनीथिंग पुट इनटू द माउथ एंड च्यूड विल आल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सलाइवा। कोई भी चीज आप अगर मुंह में रख के उसको च्यू करना शुरू करो तो डेफिनेटली सलाइवा का रिलीज होता है। ऐसे ही खाना जब मुंह में जाता है तो सलाइवा की पोरिंग होती है, सलाइवा रिलीज होता है और उसमें प्रेजेंट एंजाइम जो होता है इसका केमिकल डाइजेशन ब्रेकडाउन करते हैं और स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज में। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे चलता है ओरल एरिया के अंदर, माउथ के अंदर। फूड का इंजेक्शन किया आपने और फिर आपने फूड को क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये पूरा प्रोसेस किस में चला? माउथ के अंदर। आगे लेके चलता हूं, बात पते की है तो बोले यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, इंजेक्शन और ब्रेकडाउन के बाद में फूड का प्रोपल्जन होता है। फूड का प्रोपल्जन का क्या मतलब है? प्रोपल्जन का मतलब है फूड की स्वेलोइंग और पेरिस्टालसिस, फूड को स्वेलो करना और उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का होना, ये प्रोपल्जन कहलाता है। तो आपने इंजेक्शन किया, आपने ब्रेक डाउन किया, अब क्या होगा? प्रोपल्जन होगा। प्रोपल्जन में क्या होगा? आप फूड को स्वेलो करोगे और फिर फूड का क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, फूड को आगे की तरफ ले जाया जाएगा। तो फॉर फूड टू बी सेंट ऑन इट्स वे टू द माउथ इट मस्ट फर्स्ट बी स्वेलोड। अगर खाने को मुंह से उसके डायरेक्शन की तरफ भेजना है, डायरेक्शन की तरफ मतलब इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेजना है, तो आपको फूड को माउथ से क्या करना पड़ेगा? स्वेलो करना पड़ेगा, तभी आगे का प्रोसेस शुरू होगा। अगर माउथ में आपने ब्रेक डाउन करके उसको बाहर की तरफ थूक दिया तो क्या कभी मेटाबॉलिज्म और ब्रेक आगे का मेटाबॉलिज्म और आपको न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे? कभी भी नहीं। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? फूड को आगे भेजने के लिए एक बार उसको क्या करना पड़ेगा? स्वेलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वेलो। जैसे ही आपने फूड को स्वेलो कर दिया, वंस यू स्वेलो द फूड, डीग्लूटिशन एक प्रोसेस वहां पे चलता है। डीग्लूटिशन स्वेलोइंग को ही बोलते हैं। डीग्लूटिशन इसी को बोलते हैं स्वेलोइंग। इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये दैट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ सिवरल स्ट्रक्चर। कई सारी स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन के साथ में हुई एक्टिविटी को डीग्लूटिशन या स्वेलोइंग बोलते हैं, जिसमें टंग का रोल होता है, सॉफ्ट पैलेट का रोल होता है, फेरिंग्स का रोल होता है और इसोफेगस का रोल होता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है ये कोऑर्डिनेशन के साथ में एक्ट करते हैं और उसी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के साथ में स्वेलोइंग या डीग्लूटिशन पॉसिबल हो पाता है। तो डीग्लूटिशन ऑफ फूड या स्वेलोइंग ऑफ फूड का मतलब होता है फूड को अंदर की तरफ स्वेलो करना। आपने इंजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, अब आप उसको डीग्लूटी या स्वेलोइंग कर रहे हो, तभी फूड में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू होंगे जो इसोफेगस में पाए जाते हैं। तो आपने उसको क्या कर दिया? स्वेलो। स्वेलो जो हुआ है उसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, बक्कल फेज ऑफ डीग्लूटिशन। स्वेलोइंग की बक्कल फेज, बक्कल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा की फेज क्या होती है? द फर्स्ट फेज, द वॉलंटरी बक्कल फेज अकर इन द माउथ। ये माउथ के अंदर होती है बक्कल फेज। वंस द फूड हैज बीन च्यूड, एक बार खाने को जब आप च्यू कर लेते हो, वेल मिक्स्ड विद सलाइवा, और उसको अच्छे से सलाइवा के साथ में मिक्स कर देते हो, द बोलस फूड मास इज फोर्स्ड इनटू द फेरिंग्स बाय द टंग। जब आप एक बार फूड को अच्छे से च्यू कर लेते हो बक्कल म्यूकोसा में, उसके बाद में उसको मिक्स कर देते हो सलाइवा के साथ में और फिर उसको फूड मास को फोर्सली फेरिंग्स से टंग के थ्रू आगे की तरफ प्रोसीड करवाते हो फेरिंग्स की मसल की मदद से। इसको बक्कल फेज ऑफ डीग्लूटिशन या स्वेलोइंग के नाम से हम जानते हैं।
मतलब आपने उसको पीछे की तरफ भेज दिया, थ्रोट की तरफ, फेरिंग्स की तरफ भेज दिया, टंग की मदद से उसको आपने क्या किया, पहले च्यू किया, उसको आपने ब्रेक डाउन किया और ये करने के बाद में सलाइवा मिक्स करके उसको आपने आगे की तरफ भेज दिया, बक्कल फेरिंग्स की तरफ भेज दिया। ये बक्कल फेज ऑफ डिग्लूटेशन कहलाई। उसके बाद में क्या होता है, फेरिंजियल और इसोफेजियल फेज ऑफ डिग्लूटेशन। फेरिंजियल और इसोफेजियल फेज में क्या होता है, सेकंड फेज होती है, ये पहली फेज बक्कल फेज थी, दूसरी सेकंड फेज होती है फेरिंजियल या इसोफेजियल। जब खाना फेरिंजियल फेज में चला जाता है तो इनवॉलेंटरली फेरिंजियल इसोफेजियल फेज जो होती है ट्रांसपोर्ट करती है फूड को थ्रू द फेरिंग्स इनटू द इसोफेगस। द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इस फेज को कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक टाइप है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसकी एक नर्व है वेगस नर्व जो कंट्रोल करती है इस फेज को एंड प्रमोट करती है मोबिलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। यहां से ऑटोनोमिक कंट्रोल के अंदर आ जाता है पूरा जीआई सिस्टम और इसका कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसके लिए जिम्मेदार एक क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है वेगस नर्व। वो बहुत अच्छे से यहाँ पे रोल प्ले करती है, फूड को स्वेलो कराने में मदद करती है और ये फूड आइटम अब मोबिलिटी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स के अंदर जा चुका है। फूड का रूट क्या रहेगा, है ना, वो भी कौन से रूट से ये खाना अब जाएगा जिसको आपने डिग्लूटेशन या स्वेलो कर दिया। ऑल रूट दैट द फूड में टेक एक्सेप्ट द डिजायर रूट डिस्टल इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर ब्लॉक्ड ऑफ। द टंग ब्लॉक ऑफ द माउथ, द सॉफ्ट पैलेट क्लोजेज ऑफ द नेजल पैसेज, द larynx rises so that its opening is covered by the flap like epiglottis। लैरिंग्स, नोज और बाकी सारे रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं ताकि फूड का रूट जो है वो इसोफेगस वाला ही रहे और फूड इसोफेगस में जाए, कंफ्यूज ना हो। अगर सारे दरवाजे खुले होते तो खाना मुंह से नाक से होकर वापस बाहर आ सकता था। खाना जो है लैरिंग से होता हुआ जीआई रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता था, खाना मुंह से होता हुआ बाहर आ सकता था। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं कि जो पीछे वाली पैलेट होती है वो इधर वाले रास्ते को बंद करती है, उधर नोज को बंद कर दिया जाता है, इधर एपिग्लोटिस के द्वारा रेस्पिरेटरी पाथवे को बंद कर दिया जाता है। तो जब सारी चीजें बंद हो जाती है और एक ही रास्ता होता है तो खाने को उधर ही घुसना पड़ता है। इसको बोलते हैं फेरिंजियल इसोफेजियल फेज के अंदर फूड का रूट। अगली इंपॉर्टेंट बात है स्टोमक एंट्रेंस, है ना। जब फूड इसोफेगस में गया तो आगे स्टोमक में जाएगा। तो वंस फूड रीचेज द डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस, जब इसोफेगस के आखिरी, है ना, जब फूड यहाँ से चलना शुरू किया, है ना, और माउथ से होता हुआ ये इसोफेगस से चला और इसोफेगस के जब आखिरी पड़ाव पे पहुंचा अब इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, स्टोमक के अंदर एंट्री होगी। तो फूड रीच हुआ डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस, इट प्रेसेस अगेंस्ट द कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉजिंग इट टू ओपन एंड फूड एंटर द स्टोमक, है ना। ये ओपन करता है कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर और ये ओपन करके फूड की एंट्री करवाता है किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। तो अल्टीमेटली फूड की एंट्री हो जाती है स्टोमक में। फेरिंजियल इसोफेजियल फेस इनवॉलंटरी कंट्रोल में थी, ऑटोनोमिक कंट्रोल के अंदर थी। खाना गया आगे की तरफ, फूड का रूट हमने वहां पे पढ़ा, बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं और खाना इसोफेगस में जाता है। और स्टोमक एंट्रेंस जो होती है वो इसोफेगस के एंड पोर्शन पे पहुंचने के बाद में कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो वहां पे काम करता है, उसके अगेंस्ट ये फूड काम करके उस स्फिंक्टर को खुलवाता है और किस में एंट्री हो जाती है, स्टोमक के अंदर। तो ये आखिरी एंट्री जो फूड आइटम की होती है वो स्टोमक के अंदर हो जाती है थ्रू कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ये हमने एनाटॉमिकल पोर्शन में पढ़ा था, इसोफेगस और स्टोमक के बीच के स्फिंक्टर को। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अब स्टोमक में क्या क्या एक्टिविटी होगी फूड की। पहला है द एक्टिविटी ऑफ द स्टोमक इन्वॉल्व फूड ब्रेकडाउन एंड फूड प्रोपल्जन। अब यहाँ पे भी दो काम होगा, जैसे माउथ में फूड का ब्रेकडाउन हुआ और फिर फूड का प्रोपल्जन हुआ, वैसे स्टोमक में भी फूड का क्या होगा, ब्रेकडाउन, और फूड का क्या होगा, प्रोपल्जन होगा। द साइट, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड स्टिमुलेटेड पैरासिम्पैथेटिक nervous system reflexes which increase the secretion of gastric juices by this stomach gland। स्टोमक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूसेज सिक्रीट होते हैं और ये जूसेज कितने सिक्रीट हो गए डिपेंड करता है फूड की साइट, दिखने में कैसा है फूड, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, उसके आधार पे गैस्ट्रिक जूसेज का सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूसेज जो होती है वो सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज इज रेगुलेटेड बाय बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल फैक्टर। गैस्ट्रिक जूसेज का सिक्रेशन जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो रेगुलेट करते हैं न्यूरल और हार्मोनल फैक्टर्स को। जब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना होता है तो न्यूरल और हार्मोनल फैक्टर्स को रेगुलेट करके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की हमने, गैस्ट्रिन, द प्रेजेंस ऑफ फूड
and the rising pH in the stomach stimulated the stomach cell to release the hormone gastrin. फूड का प्रेजेंट होना स्टोमक के अंदर और राइज होना लगातार पीएच स्टोमक की, ये स्टिमुलेट करते हैं स्टोमक की सेल को रिलीज करे हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। और एंडोक्राइन सेल पाई जाती है स्टोमक में, वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है जो प्रोवाइड करता है स्टोमक ग्लैंड को प्रोड्यूस स्टिल मोर ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये जो स्टोमक की सेल है वहां से उनको स्टिमुलेट करके उनसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन जिसको हमने बोला म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका सिक्रीशन करवाने में मदद करता है। कौन करता है? गैस्ट्रिन। अगला इंपॉर्टेंट है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है उसका सिक्रीशन चीफ सेल के द्वारा होता है। पेप्सिनोजन एक एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइडेड इज नेसेसरी बिकॉज इट एक्टिवेट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन द एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पेप्सिनोजन जिसका सिक्रीशन चीफ सेल के द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए बहुत सूटेबल माना जाता है, लेकिन ये एक्टिविटी जो है पेप्सिनोजन की पेप्सिन में कन्वर्ट होने की, वो एक्टिव प्रोटीन जो है वो भी साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक गैस्ट्रिन हो गया और दूसरा क्या हो गया? पेप्सिनोजन। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है रेनिन। सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेनिन इज द सेकंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमक। पहला प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था गैस्ट्रिन, दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे रेनिन। वर्क्स प्राइमरली ऑन मिल्क प्रोटीन। ये रेनिन किसके ऊपर काम करता है? मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करता है। ये वर्क करता है प्राइमरली ऑन मिल्क प्रोटीन एंड कन्वर्ट इट टू द सब्सटेंस दैट लुक लाइक सोर मिल्क, है ना। ये मिल्क की प्रोटीन के ऊपर काम करता है रेनिन और ये कन्वर्ट कर देता है सब्सटेंस को दैट लुक लाइक सोर मिल्क, फटा हुआ मिल्क की तरह लुक देने लग जाता है क्योंकि इसकी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है। नाम है इसका रेनिन। फूड एंट्री। एज फूड एंटर एंड फिल द स्टोमक its wall begins to stretch at the same time as the gastric juices are being secreted। जैसी फूड की एंट्री होती है स्टोमक भर जाता है फूड से, इसकी वाल जो है वो स्ट्रेच होती है और उसी समय गैस्ट्रिक जूस से जो है वो सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। दोनों चीजें होती है, तो वाल जो है वो स्ट्रेच होनी शुरू होती है, गैस्ट्रिक जूस से सिक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। फूड की एंट्री होती है। स्टोमक वाल एक्टिवेशन। देन the three muscle layer of the stomach wall become active। तीन मस्कुलर लेयर एक्टिवेट होती है। they compress the pumple the food breaking it apart physically all the while continuously mixing the food with the enzyme containing gastric juices so that the semi solid chyme is formed। स्टोमक का अल्टीमेट काम है जो खाना आया था इसोफेगस से उसको काइम में कन्वर्ट करना और उसके लिए गैस्ट्रिन रेनिन फूड की एंट्री होना और उसकी स्टोमक की वाल का एक्टिवेशन होना और डिफरेंट टाइप के एंजाइम को रिलीज करके इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है एंजाइम को रिलीज किया जाता है और उससे फूड का जो है वो मेटाबॉलिज्म में प्रॉपर्ली हो जाता है और फ्लूइड एक सेमी फ्लूइड काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है रेनिन फूड एंट्री और स्टोमक वाल एक्टिवेशन का। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। लास्ट टॉपिक है फूड प्रोपल्जन। ब्रेकडाउन की हमने बात की, पेरिस्टाल्टिक की बात की, अब बात करते हैं प्रोपल्जन की। पेरिस्टाल्टिक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड टुवर्ड द डाइजेस्टिव साइड अंटिल द इंटेस्टाइन। फूड के प्रोपल्जन के लिए जिम्मेदार पेरिस्टाल्सिस है। प्रोपल्जन बोलो या पेरिस्टाल्सिस बोलो, ये मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन की तरफ ले जाने का काम करते हैं। पेरिस्टाल्सिस वंस द फूड हैज बीन वेल मिक्स्ड ए रिपलिंग persistent begin in the upper arm of the stomach and the contractions increase in force as the food approaches the pyloric wall। एक बार जब फूड जो है वो वेल मिक्स हो जाता है तो रिपलिंग जो है वो जो रिपलिंग पेरिस्टाल्सिस है वो बिगिन हो जाते हैं अपर हाफ ऑफ द स्टोमक में एंड द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज इन फोर्स एज द फूड अप्रोचेज द पाइलोरिक वाल। पाइलोरिक वाल तक फूड पहुंचे, वाल को ओपन करे और फूड की इंटेस्टाइन में एंट्री हो जाए। इसके लिए पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जरूरी है, रिपलिंग पेरिस्टाल्सिस शो अप करनी पड़ेगी वहां पे और जिससे जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फूड जो है वो स्टोमक से किस में खाली हो जाए, इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है पाइलोरिक पैसेज। पाइलोरिक पैसेज क्या है? द पाइलोरस इज द स्टोमक which hold about 30 ml of chyme को होल्ड करके रखता है। act like a meter that allow only liquid and very small particle to pass through the pyloric sphincter।
and because the pyloric sphincter barely opens, each contraction of stomach muscle squirts 3 ml or less of chyme into the small intestine. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको पाइलोरिक पैसेज कहते हैं। लास्ट टॉपिक है एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। व्हेन द ड्यूडिनम इज फिल्ड विद काइम, जब ड्यूडिनम में काइम भर जाता है, इट्स वॉल इज स्ट्रेचेज, नर्वस रिफ्लेक्स, द एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स occur. This reflex put the brakes on gastric activity and slow the empty of the stomach by inhibiting the vagus nerve and tightening the pyloric sphincter, thus allowing time for intestinal processing to catch up. सिंपल सा कंसेप्ट है, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बोला ताकि स्टोमक से चीज इंटेस्टाइन में जावे और इंटेस्टाइन से वो रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्ट कब होता है? जब फूड प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होता है या फूड जो है वो इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है, तब ये कंडीशन होती है, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है। तो यहाँ पे ड्यूडिनम जो है वो फिल्ड हो गई है काइम से और इस वाल जो है वो स्ट्रेच होती है, नर्व रिफ्लेक्स जो है एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, वो रिफ्लेक्स जो है पुट करता है ब्रेक्स ऑन गैस्ट्रिक एक्टिविटी एंड स्लो द एम्प्टिंग ऑफ द स्टोमक बाय इनहिबिटिंग द वेगस नर्व एंड टाइटनिंग द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कुछ खास बातें जो है ये हमने फिजियोलॉजी पोर्शन के अंदर पढ़ी है जीआई सिस्टम की। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए जुड़े हुए रहिए राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन बैच 25 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। कब शुरू हो रहा है? 25 अप्रैल को नया ऑफलाइन मॉर्निंग बैच है। 30 के 30 दिन क्लास, और मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट, कंसेप्चुअल स्टडी विद 3000 to 4000 MCQs, ये प्रैक्टिस कराएगी टीम नोवल आपको। तो अगर आप अपने सपनों को साकार होते देखना चाहते हो तो जुड़ जाओ टीम नोवल के संग। नए मॉर्निंग बैच में 25 अप्रैल को ये शुरू होने वाला है। इसी इंफॉर्मेशन के साथ में आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना इंपॉर्टेंट सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, बढ़िया सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हो तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए वीडियो सेशन के साथ में, नए एनाटॉमिक फिजियोलॉजिकल पोर्शन के साथ में और जीआई सिस्टम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।